नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ दोस्तों जायसवाल सर। दोस्तों आज की वीडियो मैथ्स की क्लास 4 नंबर है और नंबर सिस्टम की बात करते हैं, संख्या पद्धति की। आज से जो कंसेप्ट रहेगा दोस्तों, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न रहेंगे। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, कन्फर्म है यह। तो गणित में होंगे अव्वल, जरूर होंगे। और अब की बार वर्ग 3 पार जरूर पार होगा, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है। तो टफ लेवल के क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, और आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। यानी कि अब एमपीटीटी एग्जाम होना है। संविदा शिक्षक पहले होता था, लेकिन अब एमपीटीटी लेवल का होगा, यानी टीटी लेवल का प्रश्न आने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार रहेंगे, बेस्ट क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। 4th क्लास में योग और गुणा पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, और पहला प्रश्न ही स्क्रीन पर आ गया है और प्रश्न ही लाजवाब है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंसेप्ट और वीडियो कितना लाजवाब होने वाला है। तो सभी लोग एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न आइए देखते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर जो है 16 है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए। ऑप्शन रहेंगे 4 आपकी एग्जाम में। तो आइए देखते हैं दोस्तों, दो संख्याओं का योग अगर 40 है और उनका अंतर 16 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या का मान निकालिए। यानी कि अगर हम कंसेप्ट से एक देखिए दोस्तों, कंसेप्ट का बताऊंगा, एक ट्रिक ऐसा बताऊंगा जो एक लाइन में, यानी कि समझ सकते हैं 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर होगा। कंसेप्ट भी बताता हूं। हम लोग क्या करते हैं जिसमें ज़्यादा समय लगता है, दो संख्याओं का योग 40 है, तो हम क्या करते हैं x प्लस, माना कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो x प्लस वाई बराबर 40 हमने लिख लिया। उनका अंतर 16 है, तो x इन y बराबर हमने 16 लिख लिया और इनको माइनस कर दिया। तो यहाँ पर जब माइनस करते हैं तो आप लोग देखिए y से y कट जाएगा और 40 में 16 माइनस करेंगे 24 आएगा। 2x है तो x और 24/2 कर देंगे, यानी x की वैल्यू 12 आ गई। जब x की वैल्यू 12 आ गई और उनका योग 40 है, 40 में 12 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू 28 आ गई। यानी पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 28। पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी 28 हो जाएगी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, जो आपके 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसा प्रश्न हो, जब संख्याओं का योग और दोनों अंतर दिया हो, उसमें यह पूछ लिया जाए कि संख्या छोटी संख्या का मान बताइए, बड़ी संख्या का मान बताइए, या संख्याएं बताइए, दोनों हो सकता है। तो देखिए, अगर योग में पूछा जाए तो 40 और 16 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, योग लिख लेंगे, अंतर लिख लेंगे, 40 और 16 लिख लेंगे, और इन दोनों का क्या करेंगे, प्लस लिख लें। अगर बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो आप लोग क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को प्लस कर लेना है। तो 40 16 56 आ जाएगा और उसके बटे 2 कर देना, आपका आंसर आएगा। क्या करेंगे भैया, योग और अंतर को लिख लेंगे और इनको दोनों को प्लस कर लेंगे, जितना आ जाए उसका आधा कर लेना है, आपका आंसर होगा। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर पीडीएफ फाइल या नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। सर्च कर लें जायसवाल कोचिंग सेंटर टेलीग्राम में, आप वहां पे ग्रुप में ज्वाइन हो, आपको सभी मटेरियल ऑल सब्जेक्ट की मिल जाएगी। और बाल विकास की, यानी कि सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि समय दोस्तों बहुत ही कम है और ये आपके गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस में आप अगर गोल्डन मौका मिलता है तो गोल्डन एक सरकारी सीट जरूर है दोस्तों, जरूर मिलेगी आप लोगों को। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग अगर 36 है और उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या बताइए। पिछला क्वेश्चन क्या था, बड़ी संख्या वाला था। यह क्वेश्चन क्या है, छोटी संख्या का। करना क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याओं का अंतर 12 है। 36 12 को क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, सभी लोग बताइए भैया क्या करेंगे। सभी लोग एक बार दिल से बताइएगा। 36 12 दिया है और छोटी संख्या पूछा है, क्या करेंगे आप लोग। 36 और 12 दिया है, 36 12 को जोड़िए, कितना आ गया, 48/2 आया, यानी 24/2, यानी 12 आ गया। क्या आ गया दोस्त, 12 आ गया। अगर दोनों का योग कितना दिया है, 36 दिया है, अगर आप लोग 12 में से 36 में से 12 माइनस करें, कितना आ जाएगा, 6 2 4 आएगा, 3 में गया 2, 24 आ जाएगा। यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 24 एक निकल के आएगी और छोटी संख्या आपकी 12 होगी। तो आपकी देखिए 12 डायरेक्टली आंसर आ गया। समझ गए होंगे कंसेप्ट। क्या समझना है
योग और अंतर को प्लस करके 2 में भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार ट्रिक दोस्तों, बहुत ही गजब की ट्रिक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है? 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अभी तक हमने योग और अंतर यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या देखा, यहाँ पर आपको बताना दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, कंसेप्ट वही, ट्रिक वही और सोल्यूशन वही। योग लिख लेना है और अंतर लिख लेना है, दोनों संख्याओं का योग करके 2 में भाग कर देना है। 75 25 जोड़ेंगे 100 आएगा, 100 में 2 का भाग करेंगे 50 आएगा। 50 आपकी क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। 50 बड़ी संख्या हो जाएगी तो 75 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपकी छोटी संख्या निकल आएगी। छोटी संख्या निकल आएगी तो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्त? 2 आ जाएगा। 2 मगर भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आपकी क्या आ गई? छोटी संख्या। 50 बड़ी संख्या, 25 छोटी संख्या। क्या पूछा है? संख्याएं आ गई। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो भैया 50 गुणे 25 कर लीजिए, आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा, यानी 1250 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों किसको बताइए समझ में नहीं आया, एक बार दिल से कमेंट करके बताएंगे। सभी कैंडिडेट, सभी भाई बहन, सभी शिक्षक बंधु, सभी प्यारे मित्र, आप सभी शिक्षक भर्ती के, शिक्षक का चैनल है दोस्तों, सभी आप एक शिक्षक के ग्रुप है। एक क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर जो है 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ए बी सी डी सही है, पिछले ही क्वेश्चन की तरह यह भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर सॉल्व करके हमें कमेंट के माध्यम से बताएं क्या सही होगा। दो संख्याओं का योग दिया है और अंतर दिया है, इन दोनों संख्याओं को निकालने के बाद क्या करना है? गुणनफल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल अगर 8 दिया हो और उनका गुणनफल 15 दिया हो, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? केवल 10 सेकंड का सलूशन दोस्तों, एक ट्रिक, एक कलम चलाइए, बिना कलम चलाए आपका आंसर आएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाएं कि दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो क्या करना है? पहला 8 दिया है, दूसरा 15 दिया है, तो इनको भाग में कर दीजिए, 8/15 आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, आइए समझते हैं। योग 8 दिया है, गुणनफल 15 दिया है, इन दोनों को भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, योगफल यहाँ पे पहले दिया है और आपका गुणनफल, उनका गुणनफल है, तो व्युत्क्रम का योगफल अगर पूछ लिया जाए, ये भी आपको नोट करना, व्युत्क्रम का योगफल पूछ लिया जाए तो डायरेक्टली आपको 8/15 कर देना, आंसर आ जाए। कैसे? देखिए, माना पहली संख्या फर्स्ट और सेकंड 3 और 5 है। माना पहली संख्या 3 और, ये यहाँ पे कोष्टक के अंदर समझिएगा, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या आपकी 5 है। अब क्या कह रहा है? उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम करेंगे 3 का व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा करेंगे, 1/3 आ गया। 5 का व्युत्क्रम करेंगे 1/5 आ गया, और इनका योग पूछा है तो 1/3 धन 1/5 का योग निकाल लेंगे। अब इसमें देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 3 15 आपका एलसीएम आ गया, 5 धन 3 8/15 आपका आ गया। ये था कंसेप्ट वाला, ये कंसेप्ट से था और ये आपकी ट्रिक है। अब बताइए कौन समझ में आया? दोनों कंसेप्ट हैं, जो भी बढ़िया बेहतर लगे वो समझ के जाइए। ये नहीं कि हमने ट्रिक आपको बता दिया, फेक ट्रिक है। फेक ट्रिक नहीं है दोस्तों, पूरा कंसेप्ट के साथ यहाँ पे ट्रिक लाते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पर आपके सिलेबस पर शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, देश हित में शिक्षा जगत का चैनल दोस्तों, तो यहाँ पर गलत आपको नहीं बताया जा सकता। अगला प्रश्न है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर 8 दिया हो, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो दोनों संख्याएं बताइए भैया, या दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर आप लोग कैसे बताएंगे? देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है, तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। कैसे बताएंगे? देखिए डिफरेंट है, समझिएगा। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 8 है, तो माना पहली संख्या वही जो हमने यहाँ पे किया था आपके कोष्टक के अंदर, यही चीज़ आपको यहाँ पे कर लेना है। जो हमने कंसेप्ट किया था वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी करना है और फॉलो करना, आपका आंसर आएगा। समझिएगा कैसे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऑप्शन पे देखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह कि इनका व्युत्क्रम का योग 15 है, तो जो ये संख्याएं हैं, इनका एलसीएम जो है 15 आना चाहिए। इनका क्या है? गुणनफल या एलसीएम 15 आना चाहिए। देखिए किस में आ रहा है, 4 चौको 16 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 5 3 15 आएगा। बिल्कुल जी हाँ,
सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन देख के यहाँ पे हम आंसर लगा सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे योग 8/15 है, तो आपने भी यहाँ पे देखा होगा 3 और 5 के एलसीएम हमने कितना आया था, 15 आया था। वही यहाँ पे क्वेश्चन है, समझिएगा। तो यहाँ पर भी आपका एलसीएम किसका आ रहा है, 15, ये हमें देखना है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। बिना सॉल्व करे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका एलसीएम 15 आया है, 8/15 होगा। 8/15 यहाँ पे भी आ रहा है। तो दो संख्याएं के मान क्या हो जाएगी, 3 और 5, ये क्या हो जाएंगी, दो आपकी ये संख्याएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है, यानी दो संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है, और गुणनफल आपका 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन आना है, कंफर्म समझ लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, समझ के जाइएगा। अब देखिए अंतर कितना दिया है, 5, और गुणनफल कितना दिया, 36। अब क्या करना, मैंने क्या बताया था, व्युत्क्रमों का अगर अंतर पूछ रहा है तो आपको डायरेक्टली बटे में कर देना है, भाग कर देना है। 5/36 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बताइए, ये रहे 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके रहे। ये टॉपिक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और डेली ही ऐसी क्लासेज चलने वाली हैं, आने वाले हैं वीडियो जो सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सभी आपके एग्जाम के पैटर्न्स यानी कि सिलेबस के आधार पर प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, सभी शिक्षक भर्ती के जितने भी आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। क्योंकि बात करते हैं हमारी इच्छा राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। जितने भी भाई बहन कैंडिडेट शिक्षक बंधु नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे।